हे गाइस, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रॉबिनहुड कॉम्पिटिटिव क्लासेस। तो आज यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक जो है आपका करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। मोस्टली हम लोग करंट अफेयर्स पढ़ते हैं हमारे किसी भी पेपर से, न्यूज़पेपर से या फिर कहीं से भी, किसी भी प्लेटफॉर्म से। बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है उनको रिमाइंड करवाना। तो यहाँ पे हम लोगों ने टॉप 50 क्वेश्चंस की आपके लिए क्विज प्रिपेयर की है। इसमें आपके जनवरी से लेके मई 2021 तक के क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। साथ के साथ में आंसर के साथ में आप लोगों को एक नोट नीचे लिखा हुआ है यहाँ पे, जो आपके उस क्वेश्चन से रिलेटेड उसमें इन्फॉर्मेशन है। तो वो भी हमारे एग्जाम में क्या करते हैं, हमारे एग्जामिनर हमें ट्रिकी क्वेश्चंस बनाते टाइम पे हमें वो इन्फॉर्मेशन भी पूछ ली जाती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। टॉप 50 क्वेश्चन है इसके अंदर। एंड गाइज, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि यहाँ पे क्या होने वाला है आप लोगों के लिए, एवरी मंथ आप लोगों के लिए इस तरीके का वीडियो अपलोड हो जाएंगे। तो आप लोगों को क्या करना है, बस कुछ नहीं करना है, इस वीडियो को देखना है। एंड साथ के साथ में आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ गिवन है, तो आप लोगों को पेन पेपर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट वीडियो को देखिएगा। एंड अगर आप लोगों को कंटेंट इंपॉर्टेंट लगता है या फिर आप लोगों को नीड लगती है तो पीडीएफ को आप लोग क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये आपका जो टॉपिक है, ये कौन कौन से एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो है आपके फाइनेंस अकाउंटेंट असिस्टेंट, फाइनेंस इंस्पेक्टर एंड सब इंस्पेक्टर, जूनियर असिस्टेंट, असिस्टेंट कंपाइलर एंड जेकेपीएससी केएएस प्रीलिमिनरी एग्जाम्स। ये एग्जाम्स तो है ही है, इनके साथ में हर कॉम्पिटिशन एग्जाम जो भी होता है उन सब में हमारे करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं। तो गाइस, इस वीडियो को आप लोगों को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप ये एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो या किसी और कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रही हो, आप लोग बस ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 से, जो कि है हमारा Adopt a Heritage is a scheme implemented by Ministry of Tourism in association with which union ministry। तो आप लोगों के ऑप्शंस यहाँ पे गिवन है, जस्ट मैंने आप लोगों को रिमाइंड करवाने के लिए यहाँ पे एग्जाम क्वेश्चन के साथ में ऑप्शंस दिए हैं। जो आंसर है आपका ए, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म है, उन दोनों ने मिलकर ये अडॉप्ट अ हेरिटेज स्कीम क्या की थी, इम्प्लीमेंट की थी। और इसके जो टैगलाइन है वो आपको नोट में यहाँ पे गिवन है, अपनी दोपहर अपनी पहचान। ये हमारे प्रोजेक्ट का नाम था यहाँ पे। तो गाइज, ये जो आप लोगों के लिए ये नोट्स लिखे हुए हैं, ये ऐसे ही नहीं लिखे हुए हैं, इन्हें रीड करना है। पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे हमारे। द फाइटर जेट्स ऑफ इंडिया एंड विच अदर कंट्री इज टू ऑर्गेनाइज एन एक्सरसाइज नेम्ड स्काईरॉस। इसका आपका आंसर है फ्रांस। द राफेल फाइटर जेट ऑफ इंडिया एंड फ्रांस आर सेट टू कैरी आउट वॉर गेम्स नेम्ड स्काईरॉस इन वेयर, जोधपुर, राजस्थान। Who has been nominated to the board of the Global Alliance for Vaccines and Immunization from India? किसको अपॉइंट किया गया था? आंसर है आपका हर्षवर्धन। हर्षवर्धन को इस चीज़ के लिए अपॉइंट किया गया था। एंड गाइज, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप लोगों के एग्जाम्स में मोस्टली, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन मोस्टली आप लोगों के एग्जाम में फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म पूछी जाती है। तो डोंट फॉरगेट, यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म दी हुई है आपको, इस क्वेश्चन के अंदर फुल फॉर्म दी हुई है आपको। तो इन्हें आप लोगों को क्या करना है, एक अलग से नोटबुक में प्रिपेयर करना है, क्योंकि बहुत एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज़, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी इज सेट टू इम्पैक्ट असेसमेंट ऑफ विच मोबाइल एप्लीकेशन। कौन सी मोबाइल एप्लीकेशन है? आंसर है आपका बी, उमंग। उमंग एप्लीकेशन है। उमंग की फुल फॉर्म क्या होती है हमारी? यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। ध्यान रखिएगा, कब लॉन्च हुई थी ये? 2017 में। आपके नोट में बिल्कुल पूरी इन्फॉर्मेशन आपके अवेलेबल है, तो इन्हें रीड आउट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। 2 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स नोड्स एट कृष्णपत्तनम एंड तुमाकुरु हैव बीन अप्रूव्ड अंडर विच इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। इसका आंसर है आपका चेन्नई बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। ध्यान रखिएगा बिल्कुल अच्छे से। ओके, क्वेश्चन नंबर 6। जोंग शेंशन who replaced मुकेश अंबानी as Asian richest person is from which country। कौन से कंट्री से हैं ये? नेम से ही आप लोग बहुत अच्छे से आप देख सकते हैं कि ये है चाइना से। मोस्टली आपके क्वेश्चन में, आप क्वेश्चन जब भी रीड करें बिल्कुल ध्यान से रीड करिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हमें क्वेश्चन से ही हिंट मिल जाता है कि हमारा आंसर क्या होने वाला है। तो डोंट फॉरगेट, जब भी आप लोग एग्जाम में बैठते हैं आपके एग्जामिनर देने के लिए, एग्जाम देने के लिए, तो आप लोग को क्वेश्चन बिल्कुल केयरफुल रीड करना है, जिससे कि आप लोगों को आंसर का हिंट मिल जाएगा। हिंट नहीं मिलेगा तो आंसर रिकॉल हो जाएगा कि हाँ भाई इसका आंसर क्या होगा। ध्यान रखना है। और क्या इसमें ये नेटवर्थ क्या बताइए भी है, इसमें नेटवर्थ भी आपके क्वेश्चन एग्जाम में पुट ऑन हो सकता है नेटवर्थ से रिलेटेड। तो नेटवर्क है इसमें 70.9 बिलियन USD।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, विच फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैज लॉन्च डिजिटल पेमेंट इंडेक्स DPI? किसने किया है? RBI ने किया है। RBI की फुल फॉर्म क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द कैप इम्पोज्ड ऑन ट्रांस फैटी एसिड इन ऑयल्स एंड फैट्स फॉर द ईयर 2021? इसका आंसर है आपका 3%। Japanese researchers have proposed to use which material to eliminate space junk? कौन सा मटेरियल है? वुड। ध्यान रखना है बिल्कुल अच्छे से, एंड नोट्स को रीड आउट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। विच कंट्री हैज डिफॉल्टेड ऑन ब्रिक्स बैंक न्यू डेवलपमेंट बैंक एग्रीमेंट? कौन सी कंट्री है? ब्राजील। द मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी ऑफ ब्राजील हैज अनाउंस्ड दैट इट हैज डिफॉल्टेड ऑन इट्स कैपिटल इंस्टॉलमेंट टू द न्यू डेवलपमेंट बैंक। ओके, ध्यान रखिएगा। Which Indian monuments was lit on January 30 to observe the neglected tropical disease day? कौन सी कंट्री है? कुतुब मीनार। और ये जो फुल फॉर्म आपको दी हुई है नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज NTD, इसे ध्यान रखना है बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, ओके। तो ये डे कब आता है ये भी आपका यहाँ पे नोट में आपको गिवन है। ये डे कब आता है? 30 जनवरी 2021। सेकेंड एनुअल डे बनाया गया था 30 जनवरी 2021। याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंडिया कंडक्टेड अ जॉइंट फोरम मीट विथ विच कंट्री अंडर इट्स एक्ट ईस्ट पॉलिसी? कौन सी कंट्री के साथ में? वो है आपका आंसर इसमें है जापान। व्हाट डज आर स्टैंड्स इन द स्टार्ट प्रोजेक्ट को स्पॉन्सर्ड बाय वर्ल्ड बैंक? वर्ल्ड बैंक ने स्पॉन्सर किया है इस प्रोजेक्ट को। तो यहाँ पे आर का मतलब क्या है? आर का मतलब है हमारा रिजल्ट्स। इसकी फुल फॉर्म यहाँ पे आपको गिवन है, इसकी फुल फॉर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी फुल फॉर्म है स्टैंड्स फॉर स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स। व्हाट इज IN फैक्ट 81? क्या है ये है नेवल क्राफ्ट। Which country is to introduce a bill to ban all private cryptocurrencies and create a sovereign digital currency? कौन सी कंट्री है वो? इंडिया। Indian government is to introduce a bill in parliament to ban all private cryptocurrencies and create a sovereign digital currency by the किसके साथ में मिलके? RBI। RBI की फुल फॉर्म मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, एज पर अ रिसेंट रिसर्च बाय व्हाट परसेंटेज द नंबर ऑफ ओशियन शार्क्स एंड रेज हैव डिक्लाइंड इन इंडियन ओशियन? कौन सी क्या परसेंटेज रही है उनकी? 84.7%। ओके, ज़ंस्कार वैली इज लोकेटेड इन विच स्टेट? आंसर है आपका लद्दाख। द 13 days लॉन्ग खेलो इंडियन ज़ंस्कार विंटर स्पोर्ट्स एंड यूथ फेस्टिवल कंक्लूडेड एट ज़ंस्कार वैली ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। तो याद रखिएगा बिल्कुल अच्छे से, ये जो नोट्स हैं आपके बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। नेक्स्ट जो हम वीडियो आपको मिलने वाला है उसके लिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। एंड अगर इन्फॉर्मेशन कंटेंट जो आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाया ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ OPC विच इज सीन इन द यूनियन बजट 2021 एंड 22? तो क्या है इसका एक्सपेंशन? ये फुल फॉर्म ही है, इसका एक्सपेंशन है 1% कंट्री। हु वॉन द मेंस सिंगल फाइनल एट बैडमिंटन वर्ल्ड टूर हेल्ड इन बैंकॉक? इसका आंसर है एंड्रियस एंटनसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर CERT इन व्हाट इज द नंबर ऑफ साइबर क्राइम्स इंसिडेंट्स रिलेटेड टू डिजिटल बैंकिंग वर रिपोर्टेड इन 2020? तो आंसर है 2.9 लाख। याद रखिएगा गाइस, डोंट फॉरगेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, धोबी दुर्गापुर नेचुरल गैस पाइपलाइन अ पार्ट ऑफ प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? आंसर इज करेक्ट, वेस्ट बंगाल। Which country released its new anti-monopoly guidelines targeting internet platform? That is China. The market regulator of China released new anti-monopoly guidelines targeting internet platform. What amount of funds have been allotted by the union government for PMFBY for financial year 2021 and 22? That is 16,000 crores.
तो इसकी फुल फॉर्म क्या है PMFBY की? वो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, फसल बीमा योजना, सॉरी। Okay, question number 24 is, as per the recent study of NASA and German Aerospace Center, some microbes are found on the Earth may survive in which planet? That is Mars. Which organization has prepared a draft national migrant labor policy in India? That is Niti Aayog. Indian government think that tank Niti Aayog had prepared a draft national migrant labor policy along with a working group of officials and other members. क्वेश्चन नंबर 26 इज नरेंद्र मोदी स्टेडियम इज लोकेटेड एट विच प्लेस? कौन सी प्लेस है? अहमदाबाद में है ये आपका स्टेडियम, ठीक है। और ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम है। ध्यान रखिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि वर्ल्ड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है, वो है आपका नरेंद्र मोदी स्टेडियम, और कहाँ पर है? अहमदाबाद में। ओके, क्वेश्चन नंबर 27, एज पर द सेकेंड एडवांस एस्टिमेट्स what is the value of record high production of food grains during the current crop year? current year that means this जो अभी रिसेंट हमारा गया है 2020, तो इसका आंसर है D, 109.24 मिलियन टन्स। what is objective of e-दाखिल पोर्टल सॉरी, ओके, क्या ऑब्जेक्टिव है? कंज्यूमर ग्रेवियंस रिट्रेसल। ई-दाखिल पोर्टल वॉज लॉन्च ऑन 7 सितंबर 2020। याद रखिएगा इस डेट को कि आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जा सकता है। बाय द नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिट्रेसल कमीशन, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है वो भी आपसे पूछ लिया जा सकता है। तो इन चीजों को क्या करना है, आपको रिमाइंड करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 इज विच कंट्री प्रेसिडेंट ओवर द वर्चुअल मीट ऑफ G20 फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नेंस? आंसर इज इटली। 30 विच कंट्री हैज अप्रूव्ड मिलिट्री स्ट्राइक अगेंस्ट साइरिया? कौन सी कंट्री ने किया था? USA ने। विच मूवी वॉन द बेस्ट पिक्चर अवार्ड इन 78th गोल्डन ग्लोबल अवार्ड्स? कौन सी मूवी है, क्या नाम है उसका? वो है नोमैडलैंड। ये द विनर ऑफ द 78th ग्लोबल गोल्डन ग्लोब्स वर रिसेंटली अनाउंस विद द नोमैडलैंड एंड बोरत्स subsequent movie film bagging many awards. Question number 32 is which state is set to host the Indian Women's League? ओके, ये फिर से आपकी एक शॉर्ट फॉर्म आ गई है। IWL की शॉर्ट फॉर्म क्या है? इंडियन वुमेन्स लीग। कौन सी कंट्री ने? दैट इज ओडिशा। ओके गाइस, तो नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 33, दैट इज द जुलूम ट्राइब बिलोंग्स टू विच कंट्री? कौन सी कंट्री है? दैट इज साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका से आपको बिलोंग करती है ये। Question number 34 is which state is to start planting of sea buckthorn shrubs? तो that is हिमाचल प्रदेश। ओके, ध्यान रखिएगा गाइस। Question number 35 is the union has urged which nation to conduct general election immediately? कौन सी कंट्री है? That is सोमालिया। ओके, द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल UNSC, ये भी आपकी एक फुल फॉर्म आ गई है, हैज अर्ज द गवर्नमेंट ऑफ सोमालिया टू कंडक्ट जनरल इलेक्शन इन द कंट्री विदाउट एनी डिले। क्वेश्चन नंबर 36 है आपका विच बॉडी हैज स्टेटेड दैट फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स विल नॉट बी मैंडेटरी फॉर एडमिशन टू इंजीनियरिंग कोर्सेज? दैट इज CAICTE। ओके, ध्यान रखिएगा। इन विच स्टेट इज द शेत्रुवंजे हिल्स रिजर्व फॉरेस्ट लोकेटेड? कौन सी कंट्री है? दैट इज गुजरात। गुजरात में ये आपके फॉरेस्ट जो है ये सॉरी इसके प्रोनाउंसिएशन मेरे को थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा एक्चुअली। शेत्रुवंजे हिल्स रिजर्व फॉरेस्ट एरिया इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ गुजरात एंड इज होम टू ए लार्ज नंबर ऑफ एसिटिक लॉयंस। ओके, जैसे एक नई बात पता चली है मुझे। Who has been appointed as the Director General of National Security Guard? That is M.A. Ganapathy. Where is the Handicraft and Handlooms Export Corporation of India located? That is in Uttar Pradesh. The cabinet recently approved the closure of Handicrafts and Handloom Export Corporation of India located at Noida, Uttar Pradesh. Indian Information Technology Majors have collaborated with their counterparts of which country to develop 5G and 6G technology? That is with Finland.
What is the name of the telemedicine service offered by the Union Health Ministry, that is e-Sanjeevani? याद रखिए guys. What is India's rank in the World Happiness Report 2021? 139. कौन सी रैंक है? 139. ये रिपोर्ट आपकी आई है 2021 में. वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट हैज बीन रिलीज्ड रिसेंटली बाय द यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क. Okay, 43. Be the brand ambassador of Tribe India has been launched by which organization? That is, okay, the Tribal Cooperative Marketing Development Federation Limited has launched two competitions, namely Be the brand ambassador of Tribe India and Be a friend of Tribes India. Which international organization has released the World 2030 पब्लिक सर्वे रिपोर्ट? कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है? दैट इज यूनेस्को. यूनेस्को ये जो है यूनेस्को, इसने रिसेंटली क्या किया, रिलीज किया रिपोर्ट टाइटल वर्ल्ड 2030 पब्लिक सर्वे रिपोर्ट जिसे कहा जाता है. ठीक है, याद रखिएगा. 45 है आपका. विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च द संकल्प से सिद्धि विलेज एंड डिजिटल कनेक्ट डिवाइस ड्राइव. वो है आपका ट्रिफिट. वही जो आपकी है द Tribal Cooperative Marketing Federation of India. Which organization has allowed private sectors firm to partner in production of missile system? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है ये आपकी? DRDO, that is Defense Research Development Organization. Okay. Xenobots are robots developed from the stem cells of which organism? That is frog. When is the International Day of Conscience celebrated by the UN? That is April 5. Which state implemented the first farm-based solar power plant under PM Kusum scheme? कौन सा स्टेट है? That is Rajasthan. The first farm-based solar power plant under Prime Minister किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान okay महाभियान कुसुम scheme was implemented in Jaipur, Rajasthan. ओके तो ये जो फुल फॉर्म जो इसकी आई है वो बिल्कुल अच्छे से याद रखनी है आपको. थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन मेरा भी शायद गलत हो गया है. ओके सो आपका ये लास्ट क्वेश्चन है आपका. विच इंस्टीट्यूशन अनाउंस दैट इट फेवर्ड अडॉप्शन ऑफ ग्लोबल मिनिमम टैक्स ऑन कॉर्पोरेट प्रॉफिट? दैट इज IMF. ओके, IMF की जो आपकी फुल फॉर्म है वो है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड. याद रखिए गाइस, ये टॉप 50 क्वेश्चन है आपके जनवरी से लेके मई 2021 तक करंट अफेयर्स के. नेक्स्ट मंथ आपके वापस से एक वीडियो अपलोड होगा, जरूर से होगा, जिसमें आपके करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन इंक्लूड होंगे. साथ के साथ में इस तरीके से आप लोगों को क्या किया जाएगा, नोट प्रोवाइड करवाया जाएगा. नोट में आप लोगों को एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि मोस्टली हमारे जो करंट अफेयर्स एग्जाम में पूछे जाते हैं वो आपके करंट अफेयर्स डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं होता, वो आपका होता है रिलेटेड क्वेश्चन. जिस तरीके के नोट्स में आपके इन्फॉर्मेशन गिवन है तो उसी तरीके से रिलेटेड क्वेश्चन आपको क्या जो एग्जाम में क्वेश्चन इसी से बेसिस पूछा जाता है, तो याद रखिएगा. एंड आपके अभी तो ये कोविड की चल रही है, जो आपके अभी के जो करंट इवेंट्स है वो आपके जरूर से एग्जाम में पूछे जाएंगे, क्योंकि अभी के जो करंट इवेंट्स है वो आपके एग्जाम में आएंगे, क्योंकि एग्जाम्स हमारे जिस तरीके से डिले होते जा रहे हैं तो अभी के बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चल रहे हैं गाइज. याद रखिएगा. एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल टॉपिकहुड कंप्लीट क्लासेस. एंड अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू सो मच. बाय बाय.